जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम करेंगे हिंदी के वर्तनी से प्रश्न आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा। ठीक है, हम एक सीरीज चला रहे हैं हिंदी का जिसमें केवल पीवाईक्यू हो रहा है। पीवाईक्यू मतलब छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जहां आवश्यकता होगा आपको बेसिक भी बताया जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक क्लास तो नहीं है, लेकिन क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है इसलिए हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपको प्रश्न बता दें। ठीक है, और जहां आवश्यकता होगा जरूर उसके लिए आपको बेसिक बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पीवाईक्यू बता के ही छोड़ देंगे, है ना। अगर कमेंट कर सकते हैं, यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो किसी के डेफिनेशन में या जो भी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी प्रश्न करते करते आपको पूरे का पूरा, ठीक है, बेसिक भी पता चल जाएगा। बस लगातार आप वीडियो लाइन बाय लाइन देखते जाइए, क्योंकि पहला वीडियो जो भी किसी भी टॉपिक का होता है वो स्पेशल होता है, इसलिए आप स्टार्टिंग से देखें वो ज़्यादा अच्छा है। और वीडियो को 2 से 3 बार देखने पर आपको रटा भी जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम तो हो नहीं रहे, वैकेंसी बहुत कम आ रही है, शासन कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इससे अच्छा जो भी एग्जाम निकला है, जैसे अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम निकला है, जी तोड़ के लग जाइए और एक नौकरी पा लीजिए। उसके बाद अगर नौकरी करने का मन ना करे तो किसी और नौकरी की तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन अभी एग्जाम सिर पर है और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपके लिए यही संदेश था। वैसे मैं बोलता बहुत कम हूँ संदेश के बारे में। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी का सबसे अच्छा ये जान लीजिए, किसी भी चीज को लिखने और लिखने से संबंधित होता है। वर्तनी का मतलब होता है कि कोई भी चीज यदि हम हिंदी भाषा में यदि हम लिख रहे हैं तो उसमें मात्राओं की जो गलती होती है, ठीक है, लिखावट में जो अंतर होता है उसको हम वर्तनी कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, मतलब एक ही उसका लगभग साउंड एक होगा, लेकिन लिखने के तरीके से कोई एक सही होगा। विराट, विराट, देखिए विराट, विराट, विराट और विराट। ठीक है, हो सकता है आपको सेम सेम लग रहा होगा, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि किसको कैसे बोला जाए। इसमें से जो सही है वो बताना है। तो विराट जो वास्तविक में जो मानक स्तर पर जो हिंदी में हम मानते हैं विराट, वो ये वाला विराट है। ठीक है, विराट कोहली नहीं, विराट की बात कर रहे हैं। कौन सा वाला? ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला विराट बिल्कुल सही है। जब भी आप विराट शब्द लिखते हो तो इस वाले विराट के बारे में लिखना, ये शुद्ध होता है। विराट मतलब वृहद, बहुत बड़ा, विराट स्वरूप। इस प्रकार से शब्दों के लिए विराट को उपयोग कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। जो नीचे 4 शब्द दिए गए हैं उसमें से एक गलत है, बाकी सही है। वीणा को हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसमें। ठीक है, वीणा को कैसे लिखते हैं, तो वीणा बिल्कुल सही लिखा है, नीरज भी बिल्कुल सही लिखा है, और जो योगी राज है ये भी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, योगी राज बिल्कुल सही लिखा है। तो गलती हमारे पास कहाँ हो गई? गलती हमारे पास आ गई मंत्रिमंडल में। तो मैं लिख के बता देता हूँ कि मंत्रिमंडल को आपको लिखना कैसे। ये होगा आपका मंत्री, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल को ऐसे लिखना था। क्रम में छुटाई की मात्रा और जो आप अम की मात्रा लगाए हैं वहां पे आप अणा भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल। ठीक है, तो अशुद्ध पूछा था, तो शुद्ध तो यही था, ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही का चयन करना है। जो सही है वो बताना है आपको। सूचीपत्र, 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 सूचीपत्र। ठीक है, जो वैसे देखिए इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं ना, क्योंकि यदि आपको लिखावट का भरोसा नहीं तो आप देखिए सूची, सबसे पहले देखिए सूची ये होता है स में बड़ा ऊ और ची, तो ये हो जाएगा आपका सूची पत्र। ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को बताना है। आधीन, नभमंडल, प्रत्युत, योगीश्वर, योगीवर। इसमें से जो सही है ये आपको बताना है। इसमें से कोई जो एक सही है, बाकी 3 तो गलत होगा। ठीक है, तो इसमें आपका सही कौन सा है? सही है आपका योगीवर, बाकी गलत है। तो जैसे आधीन लिखा है, आधीन को हम कैसे लिख सकते हैं? आधीन को हम लिखते हैं यहाँ पे अधीन लिखते हैं, आधीन नहीं होता, वो अधीन होता है। ठीक है, उसी प्रकार नभमंडल, ठीक है, नभमंडल को हम कैसे लिखेंगे? तो ये नभ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मंडल, नभमंडल। इस प्रकार इसको लिखा जाता है। ठीक है, प्रत्युत को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसमें हलन की प्रॉब्लम है। प्रत्युत को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना था, सॉरी इसमें हलन हट जाएगा ना, प्रत्युत क्योंकि ता पूरा है इसलिए प्रत्युत। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। यावत, यावत जीवन, याव जीवन, यवजीन या फिर यद जीवन। तो इसमें से जो सही है ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका सही उत्तर होगा यावजीवन। कौन सही है? यावजीवन इसका सही शब्द है। श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो श्रीमान शब्द हम जब भी लिखते हैं तो नीचे में ऐसे हलंत लगाते हैं ना, तो इसमें हलंत वाली गलती है, तो हलंत संबंधी गलती है। सही लिखेंगे तो न के नीचे हलंत आ जाएगा, छोटा वाला। मैं बड़ा खींच दी हूँ, छोटा हलंत आ गया।
किसी भी भाषा में वर्तनी एकरूपता स्थिर की जाती है। वर्तनी एकरूपता स्थिर की जाती है ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। क्यों करते हैं? ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? व्यवसायक। ठीक है, व्यवसायक शब्द में कौन सा सही है जो आपको बताना है। वास्तविक में जो लिखा रहता है ये वास्तविक में गलती रहता है, इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, इस प्रश्न पूछने का आशय ये रहता है। तो ये होता है आपका व्यवसायिक। देख लीजिए ध्यान से, व्यवसायिक, यह में छोटे की मात्रा, ठीक है, और वह में बड़े, या में बड़े की मात्रा, और ये वाले छोटे में छोटे की मात्रा, तो ये हो जाता है आपका व्यवसायिक। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ठीक है, अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित या फिर अनुग्रहित, इसमें से जो सही है उसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, अनुग्रहित। क्या है इसका उत्तर? अनुग्रहित। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। हथनी के बच्चों का झुंड जा रहा है। हथनीन के बच्चों का झुंड जा रहा है, तो आपको यहाँ ठीक करना है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाए हथनी होता है, हथनीन नहीं होता, हाँ ना, हथनीन, हथीनीन। ठीक है, सॉरी छोटा थी आता है, ये वाला आएगा हथीनीन। निम्नलिखित में से सही इस सही वर्तनी को बताइए। इस शब्द को देखिए, उज्ज्वल, ना जाने 10 से 20 बार पूछा गया है, इसको तो आप रट लो, इसको रट लो, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला शब्द है। ऊ होता है और दोनों जा आधा होता है, ऊ और दोनों जा आधा होता है। ठीक है, ऊ और दोनों जा इसमें आधा होगा, लेकिन ऊ छोटा होगा, यहाँ पे ऊ बड़ा है, छोटा ऊ और दोनों जा आधा ही होता है, ये होता है आपका उज्ज्वल। न जाने 10 बार पूछा गया है, मैंने केवल एक बार इस एग्जाम में, इस वीडियो में लिया है, 10 से 20 बार इसको पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से इसको लगाइएगा। पूजनीय शब्द का सही रूप बताइए। इसका पूजनीय शब्द का सही रूप बताइए। पूजनीय का हो जाता है आपको, आधा ज नहीं होता, वो पूजनीय होता है, पूजनीय, आइए आधा ज नहीं होता, पूजनीय होता है ये वाला। ठीक है, पूजनीय, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। धुआं, निरोग, नाराज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से सही शब्द आपको बताना है, तो सही शब्द इसमें है धुआं। नाराज नहीं होता, नाराज होता है। ठीक है, निरोग नहीं होता, निरोग को आप कुछ इस प्रकार से लिखते हो। ठीक है, और ये होता है आपका नाराज, इसलिए ये सही है। सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। इस शब्द का, सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तो सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप क्या हो गया? सौंदर्य, सामने अ के मात्रा, सौंदर्य, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। लिखने की रीति को क्या कहते हैं? ठीक है, लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? तो लिखने की रीति को वर्तनी के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात मैं स्टार्टिंग बता दिया था, किसी भी शब्द को लिखने की जो रीति को वर्तनी कहते हैं, और उसी में गलती होती है, इसलिए हमको शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या है? वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या है? तो ये है आपका उच्चारण। क्या है? उच्चारण। अब वर्तनी के बारे में जानिए। लिखने की रीति को हम वर्तनी कहते हैं, इसको हम हिज्जे के नाम से जानते हैं। शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम को वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी के आधार पर ही उच्चारण होता है। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। कई बार इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा गया, याद रखिएगा। वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? अब देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, अब ऑप्शन को पढ़ के बताइए। ठीक है, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। वर्तनी का सीधा संबंध किससे है? इस प्रकार के आपको डेफिनेशन ही पता चल जाएगा पूरा प्रश्न करते करते, और आप आराम से इसमें नंबर ला सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। अन्वेषण का शुद्ध रूप क्या है? अन्वेषण का शुद्ध रूप क्या है? तो ये हो गया अन्वेषण। क्या है? अन्वेषण, ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण। उत्तान का शुद्ध रूप है। ठीक है, उत्तान का शुद्ध रूप क्या होगा? उत्तान का शुद्ध रूप होता है उत्थान। क्या होगा? उत्थान, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित बहुवचन सूचकों शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है, आपको बताना है, अशुद्ध वाला बताना है। ठीक है,
सारे के सारे बहुवचन है, ठीक है। तो रानियां बिल्कुल सही लिखी है, बहनें बिल्कुल सही लिखी है, बाप दादे ये भी बिल्कुल सही है। बस जो गायें हैं ये गलत लिखा है। तो गायें लिखते कैसे हैं, देखिए गाय लिखते कैसे हैं, तो आपको लिखना है गायें कुछ इस प्रकार से। अध्यात्मक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, कौन से में, अध्यात्मक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, ठीक है, प्रत्यय संबंधित इसमें अशुद्धि है। अगला प्रश्न, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक ये बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक ई से स्टार्ट नहीं होता, अ से स्टार्ट नहीं होता, ए से स्टार्ट होगा लेकिन बड़े ए से स्टार्ट होता है ये, और तम छोटे की मात्रा, ठीक है, तो इसको याद रखना, ये होता है ऐतिहासिक। योगीराज शब्द है, योगीराज शब्द है वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है क्योंकि योगीराज में ये सब लगते हैं योगीराज को, योगी राज, ये अशुद्ध है, क्या है ये, अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, निर्मोही, निमोही, निर्मोही और निर्मोही, ठीक है। तो इसका शब्द आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो देखिए, जब भी आप निर्मोही, हमको पता है निर्मोही, नीर के नी के बाद आपका र का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, तो र तो इस निर्मोही नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे र बाद में आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे तो र है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे मोह और र की मात्रा है, तो र का उच्चारण पहले होता है बाद में मोह का होगा, इसलिए निर्मोही ये बिल्कुल सही है। इसको हम कब देखेंगे, जब वर्तनी का जो बेसिक क्लास है जिसमें र की मात्राएं हैं, या फिर नहीं बताऊंगा तो देखिए अगर वीडियो नहीं भी आएगा तो इसी यूट्यूब के चैनल में आपको हिंदी के कंप्लीट क्लास मिल जाएंगे, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। कौन से शब्द की वर्तनी सही है, ठीक है, कौन से शब्द की वर्तनी जो है वो सही है, तो कौन से शब्द की वर्तनी सही है, तदुपरांत, अनुकूल, अतिशयोक्ति या फिर पुनरुद्धार, तो कौन से सही है इसमें, तो इसको सही है आपका पुनरुद्धार, ये बिल्कुल सही है पुनरुद्धार, ठीक है, बाकी तो गलत है। तो अतिशयोक्ति में दिक्कत कहाँ पे आ गई, अतिशयोक्ति है ना, तो ये शब्द पूरा हो जाता है, यदि श को आप पूरा कर लेते हो तो ये बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। तदुपरांत, तदुपरांत हम के लिए तदुपरांत लिखते हैं, दो नहीं होता है ना, ये हो जाएगा आपका तदु, दाम छोटे को मात्रा दु परांत, ये होगा आपका तदुपरांत, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन से शब्द में वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है, जो इसमें गलत है वो आपको बताना है या फिर अशुद्ध बताना है इसमें, ठीक है, अशुद्ध, यह है आपका कवित्री, प्रादुर्भाव, कवित्री या फिर आकलन, तो इसका बिल्कुल अशुद्ध शब्द है आपका कवित्री, प्रादुर्भाव बिल्कुल सही है, ठीक है, आकलन सही है। ये लिखाता है आपका कव प्लस इत, ये गलत है ना, कवित्री, ठीक है, कवित्री है जबकि कवि इत्री होता है, कवि यत्री होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और कवित्री से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से, बहुत सारे एग्जामों में आपको कवित्री से प्रश्न आएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, कवियत्री, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है। संधि में दो वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप बनाता है तथा तत्सम में दो पदों का योग होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। संधि के दोनों वर्णों के मेल से विकार भी उत्पन्न हो सकता है, जबकि समास के दोनों पद के बीच संयोजक शब्द लुप हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, हम तत्पुरुष समास में देखते हैं। समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, जबकि संधि को तोड़ने पर विच्छेद होता है, ये बिल्कुल सही बात है। संधि में दो या दो से यथावत, संधि में दो पद यथावत रहते हैं जबकि समास में यथावत नहीं रहते, जबकि यथावत समास में रहता है, संधि में नहीं रहती, ये गलत है। वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है, अधीन, 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 ठीक है। अब आप इसे बताइए कि इसमें सही कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले इसी वीडियो में इसको हमने चर्चा की है कि इससे सबसे पहले शुद्ध वाला कौन सा है, ठीक है। सही वर्तनी पूछा है तो सही वर्तनी होता है अधीन, क्या होता है, अधीन, ये वाला, ये बिल्कुल शुद्ध होता है, ठीक है, अधीन जो है बिल्कुल सही है। और अधीन से भी कई बार प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा।
सही शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, देखिए मैं क्या बोला हूँ, आशीर्वाद। पहले शी बाद में र आ रहा है, क्योंकि र यहाँ पहले, इसलिए श का उच्चारण पहले बाद में होगा, र पहले हो जाता है, लेकिन ये इस प्रकार से ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, आशीर्वाद ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि शी की मात्रा श में बड़ी की मात्रा आएगा, यहाँ छोटे की मात्रा लगा है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही होगा आशीर्वाद। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि र का मात्रा पहले आ गया है। शुद्ध वर्तनी को अशुद्ध शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो राजनांदगांव में सही वर्तनी कौन सी है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। व्याकरण दृष्टि से यह शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है व्याकरण दृष्टि से? तो तदुपरांत, अभी हमने देखा था ना, तदुपरांत, तो ये बिल्कुल सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चिन्हांकित कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अंधेरा, सन्यासी, धर्म सत्य या फिर त्रष्टा। इसमें से सही शब्द कौन सा होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसका सही वर्तनी है अंधेरा। अंधेरा बिल्कुल सही है। सन्यासी को कैसे लिखेंगे? सन्यासी को मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, देखिए, अधसन्यासी, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है अर्ध सत्य, तो ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार से लिखते हैं इसको, अर्ध सत्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्तनी है चुनिए। जो सही वर्तनी वो बताना है। ग्रहणी नहीं होता, गृहिणी होता है, तो ये गलत है। गृहिणी, गृहिणी, ग्रहणी भी नहीं होता, गृहिणी है ना, तो गृहिणी होगा तो ऑप्शन नंबर डी। ग्रह नहीं होता ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध है उसी को हमको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा पश्चात, शासन, भ्रम या फिर हंसी। इसके लिए अशुद्ध शब्द बताना है, तो अशुद्ध शब्द होता है हंसी। हंसी को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से वर्तनी युक्त शब्द है, कौन सा शब्द है? वर्तनी युक्त शब्द है अनधिकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनाधिकार इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी युक्त रचयिता, यथेष्ट, यथेष्ट या फिर शासन। इसमें से जो बताया आपको शुद्ध पूछा है, सही तो सही है ये का यथेष्ट सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, रचयिता कैसे लिखते हैं? तो देखिए, रचयिता, ये जो में छुट्टे की मात्रा, और इतना रचयिता, ये सही होगा। ठीक है, शासन को कैसे लिखते हैं? तो ये हो जाएगा आपका शासन, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। यथेष्ट लिखा गया है ना, तो यथेष्ट ये वाला सही है, यथेष्ट, यथेष्ट। पीड़िता का सही उच्चारण क्या होगा? पीड़िता का सही उच्चारण क्या होगा? तो पीड़िता का सही उच्चारण होगा पीड़िता, ये वाला, ढ नहीं आता, ड आता है, ये वाला पीड़िता। मनुष्य संहार शुद्ध रूप है, मनुष्य संहार का शुद्ध रूप क्या होगा? तो मनुष्य संहार का शुद्ध होगा नर संहार। क्या हो जाएगा? नर संहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वर्तनी को चुनिए। अब इसमें सही वर्तनी बताइए। तिथि, 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 सब में तिथि लिखा है, मात्राओं का अंतर है, तो छोटा ई, सब में छोटा ती, छोटा थी, ऑप्शन नंबर सी, तिथि। जोड़ों में से केवल एक सही है ना, तो जो सही है उसको बताना है, अशुद्ध और शुद्ध में। ठीक है, तो जोड़ों में से एक सही है, तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ये अशुद्ध है, आशीर्वाद है, बिल्कुल सही है, आशीर्वाद शुद्ध। ठीक है, सही बोला गया है ना, तो आशीर्वाद ऐसा नहीं लिखते। केवल पूजनी सही है, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है, ये भी गलत है। आशीष नहीं होता, आशीष होता है, ये भी गलत है। तमाम देश का शुद्ध रूप क्या होगा? तमाम देश का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा संपूर्ण देश, है ना, संपूर्ण देश। आरोग्यता का शुद्ध वर्तनीगत शब्द क्या है? आरोग्यता का, ठीक है, क्या प्रश्न है? आरोग्यता का, आरोग्यता का शुद्ध वर्तनीगत शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका आरोग्य। क्या हो जाएगा? आरोग्य, ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य, बड़े आगे मात्रा, रोग्य, आरोग्य।
साथ साथ चलना का सही उच्चारण क्या होगा? साथ साथ चलना, ये बीचे जो चंद्र बिंदु का मात्रा है ना, ये नहीं लगता ऊपर में, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साथ साथ चलना। नाक से आवाज नहीं निकालना है, साथ साथ चलना। बन बन भटकना, बन बन मतलब होता है वन वन, वन वन, ठीक है, वन वन हो जाएगा तो वन वन भटकना, भटक हो जाएगा भटकना, क्या हो जाएगा? वन वन भटकना, ये हो जाएगा। निम्नलिखित के जोड़ों में से केवल एक अशुद्ध है और 3 शुद्ध है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा अशुद्ध का? तो आदर्श, आदर्श ये अशुद्ध है, ठीक है। तो तत्व, तत्व, उज्ज्वल, उज्ज्वल ये भी सही है। तदनुसार तो हो जाएगा तदनुसार, ये बिल्कुल सही है। सीधा साधा का शुद्ध रूप है, सीधा साधा का शुद्ध रूप है सीधा सादा, ये वाला सीधा सादा। शुद्ध शब्द को चयन कीजिए, इसमें से कुछ आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि इसका क्वालिटी ठीक नहीं था, ठीक है। फिर भी आप चला लीजिए, अगले दिन से आपका पीडीएफ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सन्यासी, सन्यासी का हमने जो एक आंसर निकाला था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कर अपने शुद्ध शब्द को बचाने, वच्छिन्न, वाच्छिन्न, वच्छिन्न या फिर वाच्छिन्न, ठीक है। इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा विच्छिन्न। लास्ट प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को बताइए, शुद्ध शब्द को बताइए, तो हो जाएगा आपका संगृहित, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से हमने आज 50 वर्तनियों को देखा है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो रिपीटेड है। तो जब जैसे आपको पता है, यदि आप इसको 2 से 3 बार देख लेते हैं सारे वीडियो को, तो आपको कहीं ना कहीं एक नंबर आपका मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।